नमस्कार, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। तो चलिए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मिस इंडिया से एक्ट्रेस बनी नम्रता शिरोडकर का आज जन्मदिन। बॉलीवुड एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर 50 साल की हो चुकी हैं। 22 जनवरी 1972 को मुंबई में जन्मी नम्रता फिलहाल लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं। मुंबई में पली बड़ी नम्रता साल 1993 में सुर्खियों में आई। ये वही साल था जब उन्होंने मिस इंडिया का ताज पहना था। वो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भी 5वें स्थान पर रही थी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने और कुछ साल मॉडलिंग करने के बाद नम्रता ने फिल्मों का रुख किया। 1998 में नम्रता ने सलमान खान के साथ फिल्म प्यार किसी से होता है से डेब्यू किया था। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए PMRBP 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। 5 साल से कम और 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, जैसे खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए भी ये सम्मान दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। बयान से पलटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस के युवा घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को साफ संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा वही है। उनके इस बयान के बाद से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विपक्षी पार्टियों के बीच भी ये बात चर्चा का मुद्दा बन गई। हालांकि इसके कुछ ही घंटों बाद न्यूज एजेंसी NI को दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने अपने इस बयान को वापस ले लिया और कहा कि यूपी में सिर्फ वही पार्टी का चेहरा नहीं है। उन्होंने वो बात बढ़ा चढ़ाकर कर दी थी। भारत विरोधी फर्जी खबरें फैलाने पर पाकिस्तान के 35 यूट्यूब चैनल भारत सरकार ने किए ब्लॉक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गलत सूचनाएं फैलाने के लिए गुरुवार को 35 यूट्यूब चैनलों को, ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट, 2 वेबसाइट और 1 फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण विभाग के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने बताया कि ये सभी अकाउंट्स पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और भारत के खिलाफ फर्जी खबरें और अन्य कंटेंट फैला रहे थे। वैक्सीनेशन में टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर बिहार। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बिहार वैक्सीनेशन में देश के 5 टॉप राज्यों में चौथे स्थान पर है। इस दावे के बाद भी चिंता प्रिकॉशन डोज को लेकर है। राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गंभीर रूप से बीमार लोगों ने सरकार की चिंता बढ़ाई है। मैं 16% 60 प्लस के लोग ही सुरक्षा का तीसरा डोज लगवाए हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर हर स्तर पर काम किया जा रहा है। बीजेपी और मुकेश साहनी के बीच का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच मुजफ्फरनगर से बीजेपी सांसद अजय निषाद एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। सह मंत्री मुकेश साहनी को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। दरअसल बीजेपी सांसद ने सोशल मीडिया के जरिए वार रूम शुरू कर दिया है। वे लगातार मुकेश साहनी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने तो साहनी से इस्तीफा तक की मांग कर डाली है। वे अपने इस मांग को लेकर फेसबुक पर लगातार कई पोस्ट किए जा रहे हैं। अवैसी का सपा पर तंज, बोले सपा वॉशिंग मशीन है जिसमें संगी सेकुलर बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं कुछ नेता अपना पाला भी बदल रहे हैं। अभी हाल ही में ओवैसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा भी कई विधायक और कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। यूपी में दल बदल की चल रही सियासत के बीच हैदराबाद के सांसद असीसुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी नेताओं के सपा ज्वाइन करने पर ट्वीट किया है। सपा एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सभी संगी सेकुलर बन जाते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी पुलिस ने दाखिल की 1300 पन्नों की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसानों के खिलाफ 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की हत्या के मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दायर की। घटना 3 अक्टूबर की है और घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। ये मामले में दूसरी चार्जशीट है। इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा भी आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 1300 पन्ने की चार्जशीट दायर की है। किसानों की पहचान गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह के रूप में हुई है। फिल्म
खून पसीना के 45 साल होने पर अमिताभ बच्चन ने शेयर की पुरानी तस्वीर। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन अभिनय की दुनिया में बड़ी हस्ती तो रहे ही हैं, साथ में ही सोशल मीडिया में भी उनके अद्भुत पोस्ट देखने को मिलते रहते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो शेयर की है जो करीब 45 साल पुरानी है। इसमें अमिताभ बच्चन एक टाइगर को गोद में लिए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म खून पसीना के 45 साल पूरे हो गए हैं, इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने दी है। इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि वे उस समय की फिल्म के शूटिंग के दौरान ली गई है। प्रियंका बोली, बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक जैसी राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी के लिए दरवाज़ा बंद है लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि चुनावों के बाद बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अगला अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए खबर हिंदुस्तान। नमस्कार।